बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरे कमरे में एक मध्यम जर्द रोशनी दीवार पर लरस रही थी। खिड़कियों के पट बंद थे। हवा का कोई झोंका अंदर दाखिल न हो रहा था और कमरे में सिर्फ एक सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। मैं रस्सियों में जकड़ी हुई जमीन पर बैठी थी। मेरे हाथ सूज चुके थे, कलाइयों पर गहरे निशान पड़ चुके थे और जिस्म में हरकत की सकत बाकी नहीं रही थी। मेरे सामने मेरी 2 साला बेटी ईजल जमीन पर निढाल पड़ी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें आधी खुली थी, सांस रुक रुक कर चल रही थी और होंठ प्यास से खुश्क हो चुके थे। मैंने आखिरी बार उसे सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जकड़े हुए थे। मैं कुछ न कर सकी। वो तड़पती रही, पिलकती रही, लेकिन किसी को रहम न आया। फिर अचानक एक लम्हे में वो खामोश हो गई। उसकी आंखें साकत हो गई। मेरी चीख मेरे गले में घुट कर रह गई। मैंने आंखें बंद करके कांपते लबों से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह इंसाफ। और जो ही मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो मंजर था जिसे देखकर मेरा दिल बंद होने लगा। हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रचाए मैं पूरी तरह सज धज कर अपने महबूब शौहर का इंतजार कर रही थी। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, वो दिन जब मैं असद की जिंदगी में शरीक हयात बनी थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। 2 साल पहले जब मैंने असद के साथ नई जिंदगी का आगाज किया था, तब मैंने नहीं सोचा था कि मोहब्बत इतनी गहरी हो सकती है। मेरी गोद में मेरी 2 माह की मासूम बेटी ईजल थी, जो बड़ी हैरान आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी नन्ही सी कलाई पर मैंने छोटी छोटी चूड़ियां पहनाई थी, जो हर बार उसके नन्ही हाथ की हरकत से छन छन बज उठती। वो अपनी तोतली हंसी में चहकती और बार बार मेरा ध्यान अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश करती। मैं भी उसे चूमती और गोद में झलाती रहती। आज की रात खास थी। असद ने वादा किया था कि हमें बाहर लेकर जाएगा, किसी अच्छे होटल में रात का खाना खिलाएगा। ये छोटे छोटे लम्हे हमारी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत करते जा रहे थे। हम कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, लेकिन हमारे दिल अमीर थे। असद बहुत मेहनती था, मुझे हर खुशी देने की कोशिश करता। जब भी कोई ख्वाहिश मेरे लबों पर आती, वो बिना कहे उसे पूरा कर देता। मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। मैंने पलट कर आईने में देखा, जहां एक खुशबाश सजी संवरी लड़की नजर आ रही थी, जो अपनी जिंदगी से मुतमईन थी। लेकिन ससुराल वाले हमारी खुशियों से खुश नहीं थे। असद ने हमारे सुकून के लिए उन्हें छोड़कर अलग घर ले लिया था। उन्हें यह गवारा न था कि उनका बेटा किसी औरत से इतनी मोहब्बत करे, उसे इज्जत दे और साथ साथ तहफ्फुज भी दे। जब रोज के झगड़ों से तंग आकर असद ने फैसला किया कि वो मुझे लेकर अलग हो जाएगा, तब उन लोगों ने हमसे तमाम रिश्ते खत्म कर दिए। मैं जानती थी कि वो हमें कसूरवार समझते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया था। शाम से रात होने लगी थी। मैं बार बार दीवार की घड़ी की तरफ देखती और असद के लौटने का इंतजार करती। उसने कहा था कि वो 7 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अब रात के 10 बजने को थे। बेचैनी मेरे दिल में सरायत करने लगी। मैंने कई बार दरवाजे की तरफ देखा। हर बार उम्मीद होती कि शायद असद आ गया हो, लेकिन बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। ईजल भी नींद में झूलने लगी थी। मैंने उसे आहिस्ता से झूला और उसके माथे पर बोसा दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे पर मारने लगी, जैसे वो भी अपने वालिद का इंतजार कर रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को चूमा, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। फोन कई बार बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। दिल में एक अजीब सी घबराहट छा गई। मैंने खुद को संभाला और दोबारा नंबर डायल किया। इस बार कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ कोई अजनबी था। हेलो, एक गैर मानूस आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, कौन और असद कहाँ है? दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, जैसे वो शख्स अल्फाज तलाश कर रहा हो। बेबी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जी, एक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वो मौके पर ही वो शख्स कुछ देर के लिए रुका, फिर आहिस्ता से बोला, वो मौके पर ही चल बसे। ये जुमला सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हाथ कांपने लगे, दिल धक से रह गया, दिमाग सुन हो गया। मैंने फोन पकड़े पकड़े एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। हीजल भी मेरी चीख से घबरा कर रोने लगी, लेकिन मेरे हवास खत्म हो चुके थे। मैंने चाहा कि ये सब झूठ हो, मैं आंखें बंद कर लूं और खोलूं तो सब ठीक हो, लेकिन हकीकत वहशत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी चीखें सुनकर मेरे मालिक मकान भी भागती हुई आई। बेटी, क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। बिलाखिर मैंने टूटे फूटे अल्फाज में उसे बताया कि असद नहीं रहा। ये जुमला कहते ही मेरी आवाज हलक में घुटने लगी, सांस रुकने लगी
मैंने बेबसी से इजल को देखा, जो अब भी चीख चीख कर रो रही थी, जैसे वो भी समझ चुकी हो कि उसके बाप के साथ कुछ गलत हुआ है। मालिक मकान भी हैरत और सदमे से बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन मेरे घर और ससुराल वालों को इत्तला दी। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन कोई मेरे दर्द को कम नहीं कर सकता था। रात के तकरीबन 12 बजे एम्बुलेंस सायरन बजाती मेरे दरवाजे पर आई। मैं दौड़ती हुई बाहर निकली। एम्बुलेंस के दरवाजे खुले और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल फट गया। सामने मेरा असद था, लेकिन उसका जिस्म साकत था। उसके चेहरे पर मामूली जख्म थे, लेकिन आंखें बंद थी, जैसे वो सुकून से सो रहा हो। मैं बेख्तियार उसकी चारपाई के करीब जाकर बैठ गई। उसके हाथ थाम लिए। असद उठो, देखो मैं आई हूं, मैंने सिसकियां लेते हुए कहा। हमारी शादी की सालगिरह है। तुमने वादा किया था कि हम बाहर जाएंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए मेहंदी लगाई है। लेकिन असद नहीं जागा। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। मेरे ससुराल वाले भी पहुंच चुके थे। मेरी सास ने जैसे ही असद की मैयत देखी, वो चीखने लगी। ये औरत मेरे बेटे को खा गई। उसने उंगली उठाकर मुझे निशाना बनाया। अगर ये मेरे बच्चे की जान ना लेती तो आज वो जिंदा होता। मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। एक तरफ शौहर की मौत का सदमा, दूसरी तरफ इल्जाम तराशियां। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मैं खामोशी से असद के करीब बैठी रही, उसके चेहरे को हाथों में लेकर रोती रही। मेरी माँ भी आ चुकी थी। वो मेरे पास बैठी मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल सब्र करने को तैयार नहीं था। रात गुजर गई, सूरज तुलू होने लगा, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। फजर के वक्त जब असद की मैयत को ले जाया जाने लगा, मैं चीख पड़ी, मुझे असद के साथ जाने दो। लेकिन मुझे पकड़कर पीछे हटा दिया गया। असद को ले जाया गया, हमेशा के लिए, और मैं बेबसी से उसे जाता देखती रही। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक मासूम बच्ची के, जिसकी आंखों में आज भी उदासी थी। असद के जनाजे को ले जाने के बाद मैं साकत खड़ी रह गई, जैसे मेरी रूह भी उसके साथ चली गई हो। इर्द गिर्द का शोर, रोते चेहरे, सब कुछ धुंधला था। मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि असद अब नहीं रहा। इजल मेरे बाजुओं में थी, जो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। शायद वो भी महसूस कर रही थी कि कोई बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। वो बार बार अपनी नन्ही सी आंखों से मेरे चेहरे को देखती, जैसे सवाल कर रही हो कि बाबा कहाँ गए। मैं उसे क्या जवाब देती? मैं खुद भी तो असद की राह तक रही थी, जैसे वो अभी दरवाजा खोलकर अंदर आएगा और सब एक ख्वाब निकलेगा। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और मैं सोफे पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरे बालों में हाथ फेरती रही, मुझे चुप करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये क्या हो गया अम्मी? असद चला गया। वो तो कहकर गया था कि रात का खाना बाहर खाएंगे। उसने वादा किया था। मैंने रोते हुए माँ की बाहों में सर रख दिया। बेटी सब्र करो, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। माँ की आवाज भी लरस रही थी, लेकिन मैं कैसे सब्र करती? मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। रात के पिछले पहर असद के ससुराल और मेरे अपने घर वाले सब जमा हो चुके थे। जनाजा सुबह की नमाज के बाद उठाया जाना था। मैं बार बार असद के चेहरे को देख रही थी, जैसे उसकी बंद आंखें खुल जाएगी और वो मुस्कुराकर कहेगा, मजाक था। मैं कहीं नहीं गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले मुझ पर इल्जाम तराशी में मसरूफ थे। मेरी सास बार बार रोती और फिर मेरी तरफ उंगली उठाकर कहती, ये मनहूस औरत, अगर ये मेरे बेटे को इस घर में ना घसीटती तो आज वो हमारे साथ होता। मैं सकते में आ गई। असद ने हमारे सुकून के लिए खुद फैसला किया था कि अलग रहेंगे। ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, फिर भी मुझे कसूरवार ठहराया जा रहा था। मेरे ससुराल की बड़ी बहू, जो हमेशा मुझसे हसद करती थी, मेरे पास आई और जहर खुद लहजे में बोली, अब देखो, तुमने असद को लेकर अलग रहने की जिद की थी ना, तुम्हारी जिद ने उसे कब्र में पहुंचा दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। ये क्या कह रही हो भाभी? मेरी आवाज लरस गई। सच कह रही हूं, अगर तुम असद को हमारी बात मानने देती, अगर वो हमारे घर में रहता तो शायद वो आज जिंदा होता, लेकिन तुमने उसे बिगाड़ दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या वाकई मैं कसूरवार थी? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उन लोगों के अल्फाज मुझे तलवार की तरह काट रहे थे। तदफीन, वो जमीन में सो गया। मैं दुनिया में मर गई। फजर की अजान के साथ जनाजा उठाया जाने लगा। मेरे हाथों की मेहंदी के रंग अभी मध्यम भी नहीं हुए थे और मैं बेवा हो चुकी थी। जब जनाजा घर से निकला तो मैं जब्त न कर सकी। मैंने तड़प कर चीख मारी, असद मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं भागकर जनाजे की चारपाई थामने लगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। बेटी सब्र करो, उसका आखिरी हक अदा करने दो। मैंने असद के माथे पर आखिरी बोसा दिया। उसकी पेशानी बर्फ की तरह ठंडी थी।
मेरी दुनिया जल चुकी थी, लेकिन असद का जिस्म ठंडा था। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरा दिल और दिमाग खाली हो चुका था। मैंने देखा मेरे ससुराल वाले रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर मेरे लिए हमदर्दी के बजाय नफरत थी। जब तदफीन मुकम्मल हो गई, लोग वापस जाने लगे। मेरी सास मेरे करीब आई और नफरत से बोली, अब तुम हमारे बेटे के बगैर कैसे रहोगी? तुमने हमारा बेटा छीन लिया, अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो बाकी घर वालों के साथ चली गई, जैसे मेरा असद उनका बेटा था। मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे वालिदैन मुझे वापस अपने साथ ले आए। अब मैं एक बेवा थी, एक यतीम बच्ची की माँ। लोग तसल्लियां दे रहे थे, लेकिन हकीकत यही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पहले कुछ दिन मेरे घर वाले मेरे सदमे को समझते रहे, लेकिन जल्दी सब मामूल पर आ गए। चंद हफ्ते बाद मेरी बड़ी भाभी ने चुपती हुई नजरों से कहा, अब तो इद्दत खत्म होने वाली है, आगे क्या सोचा है? क्या मतलब? मैंने हैरान होकर पूछा। मतलब साफ है, तुम अकेली हो, बच्ची को कैसे संभालोगी? नौकरी करोगी? उसका अंदाज तंजिया था। हाँ, मैं नौकरी करके अपनी बच्ची को पालूंगी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। लेकिन अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, यह मुमकिन नहीं है, तुम्हारी शादी होगी और बस। मैं हैरान रह गई। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटी, हमारी जिंदगी में तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी भाभियां राजी नहीं हैं और तुम्हें भी अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए एक सहारा चाहिए। लेकिन अम्मी, मैं कुछ कहने लगी, मगर अम्मा ने मेरी बात काट दी। एक अच्छा रिश्ता आया है, वो शख्स तुम्हारी बेटी को भी साथ रखने के लिए तैयार है, अम्मा ने आहिस्ता से कहा। कौन? मैंने हैरान होकर पूछा। 50 साल का एक मर्द है, पहली बीवी फौत हो चुकी है, अच्छे पैसे कमाता है, अम्मा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा दिल डूबने लगा। 50 साल का? हाँ, लेकिन वो इज्जतदार है, तुम्हें भी इज्जत देगा और तुम्हारी बेटी को भी। मेरी दुनिया घूमने लगी। क्या वाकई मेरी किस्मत इतनी जालिम थी? क्या मुझे अपनी बच्ची के लिए एक बार फिर कुर्बानी देनी थी? मैं अपनी बेटी इजल को देखने लगी, जो मासूमियत से खेल रही थी। क्या मैं अपनी बच्ची के लिए दूसरी बार शादी कर लूं? क्या मैं अपने लिए फिर एक नया रास्ता चुनूं? मेरे पास वक्त कम था, फैसला लेना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ अपनी बेटी को पालने के लिए जिद्दोजहद करना, जिसका कोई सहारा न था, और दूसरी तरफ एक नई शादी, जो मेरे वालिदैन के मुताबिक मेरे लिए एक महफूज रास्ता था। अम्मी, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी मां का चेहरा उतर गया। बेटी, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम एक बेवा हो और सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। ये शख्स अच्छा है, अमीर है, तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन अम्मी, वो मुझसे इतना बड़ा है, मैं कैसे? मेरी आवाज कांपने लगी। बेटी, उम्र कोई मायने नहीं रखती, इज्जत और सहारा मिलना जरूरी है। मुझे अपनी मां के अल्फाज सुनकर अजीब सा दुख हुआ। ये वही मां थी जो मेरे बचपन में कहती थी कि मुझे अपने ख्वाबों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन अब वो ये चाहती थी कि मैं बस किसी के हवाले कर दी जाऊं। लेकिन मेरी हकीकत क्या थी? मैं असद के बगैर खुद को एक कमजोर और बेयारो मददगार औरत महसूस कर रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी की तरफ देखकर मेरा दिल भर आया। क्या मैं अपनी बेटी को इस गुर्बत और बेसहारगी में पाल सकूंगी? क्या मैं वाकई खुद को इतना मजबूत कर पाऊंगी कि लोगों के तानों और हालात की सख्तियों का सामना कर सकूं? रिश्ता तय हो गया। मेरी खामोशी को सबने हाँ समझा। 2 दिन बाद वो शख्स जो मेरे लिए मुंतखब किया गया था, अपने घर की एक औरत के साथ हमारे घर आया। वो एक बूढ़ा मर्द था, तकरीबन 50 साल का, चेहरे पर झुर्रियां, भारी दाढ़ी और हाथों में सोने की एक बड़ी अंगूठी। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, बस एक संजीदगी थी। बेटा, ये बहुत अच्छे इंसान है, मेरी मां ने मुस्कुराकर कहा। मैं खामोश रही। मेरी पहली बीवी मर चुकी है, उस शख्स ने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे घर की जिम्मेदारी कोई ले और तुम्हारी बेटी को भी मैं अपना मानूंगा। मैंने सर झुका लिया। हम सादगी से निकाह कर लेंगे, उसकी बहन ने कहा, जो साथ आई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। आखिरकार अगले जुमे को मेरा निकाह हो गया। निकाह के बाद जब मैं उस शख्स के साथ उसके घर पहुंची तो मुझे पहला झटका लगा। ये मेरी बड़ी बीवी है। उसने अंदर दाखिल होते ही एक औरत की तरफ इशारा किया जो शदीद गुस्से में थी। क्या? मैं सकते में आ गई। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी फौत हो चुकी है, मैंने हैरान होकर पूछा। झूठ बोला था, उस शख्स ने बेपरवाही से कहा, वरना तुम शादी न करती। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने खड़ी औरत जो मेरी सौतन थी, नफरत से मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और हिकारत थी। उसके साथ उसकी 4 बेटियां भी खड़ी थी जो मुझे अजनबी नजरों से देख रही थी। ये तुमने क्या किया? मेरी सौतन ने अपने शौहर को घूरते हुए कहा। मुझे बेटी की जरूरत है और तुम सिर्फ बेटियां दे सकी हो, उस शख्स ने बेरहमी से जवाब दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा।
बेटे की जरूरत? मैंने आहिस्ता से दोहराया। हाँ, इसीलिए तुम्हें लाया हूं, ताकि मेरा वारिस पैदा हो, वो तलखी से बोला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि शायद ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए तहफ्फुज का बाइस बनेगा, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक खुदगर्जी पर मबनी फैसला था। घर में नौकरानी बना दिया गया मुझे। ये शादी मेरे लिए जेल से कम न थी। मेरी सौतन और उसकी बेटियां शुरू दिन से ही मेरे खिलाफ थी और मुझे घर में कबूल नहीं कर पा रही थी। ये औरत हमारे घर में क्यों आई? बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा। इसका असल मकाम बावर्ची खाना है, उसकी माँ ने जवाब दिया। पहले दिन से ही मुझ पर जुल्म शुरू हो गया। मुझे किचन में झोंक दिया गया। सुबह से रात तक काम करती, खाना बनाती, घर की सफाई करती, बर्तन धोती और आखिर में थक कर बेहोश हो जाती। मेरी बेटी जो अभी सिर्फ 2 साल की थी, मेरे साथ ही रहती थी। मैं उसे अपने साथ सुलाती, लेकिन मेरी सौतन को यह भी गवारा न था। इसको अलग करो, ये हमारे कमरों में ना आए, उसने हुक्म दिया। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला न था। 4 साल गुजर गए, लेकिन मैं मां न बन सकी। मेरे शौहर ने शुरू में सब्र किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मुझसे उकता गया। पहली बीवी हर वक्त मेरे खिलाफ जहर खोलती रहती। देखा, ये भी बांझ निकली, वो तंजिया कहती। मेरा शौहर मुझे नजरअंदाज करने लगा। पहले जो वक्त वो मेरे साथ गुजारता था, अब वो अपनी पहली बीवी के साथ रहने लगा। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। वो रात को सो रहा था और अचानक उसके सीने में दर्द उठा। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा। वो वहीं बिस्तर पर दम तोड़ गया। जब उसकी मौत हुई तो मेरी सौतन ने अचानक मेरे साथ हमदर्दी दिखाना शुरू कर दी। तुम अकेली हो, हमारे साथ रहो, उसने कहा। मैं हैरान हो गई। ये वही औरत थी जो मुझे घर से निकालने पर तुली हुई थी, और अब वो मुझ पर शफकत क्यों दिखा रही थी? मुझे जल्दी हकीकत मालूम हो गई। मेरे शौहर मेरे नाम पर एक दुकान और अच्छी खासी रकम छोड़ गया था। यह सुनकर मेरी सौतन के अंदर का लालच जाग गया। अब वो हर वक्त मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं वो दुकान उसके नाम कर दूं और पैसे उसे दे दूं। मैंने इनकार कर दिया और फिर जुल्म की इंतहा हो गई। पहले तो मुझे घर के कामों में झोंका गया, फिर मारपीट होने लगी, और फिर एक दिन मुझे एक कमरे में बांध दिया गया। पिछले 3 दिनों से मैं सिर्फ उनके हुक्म पर काम कर रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। मेरी बेटी जो अब छोटे छोटे जुमले बोलने लगी थी, भूख से निढाल हो रही थी। अम्मी खाना, वो रो रही थी, लेकिन कोई रहम खाने वाला नहीं था। मैं बेबसी से दीवार के साथ बंधी हुई थी और वो जमीन पर तड़प रही थी। अल्लाह रहम कर, मैंने चीख कर कहा, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला न था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं बस रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। मेरी बेटी, मेरी नन्ही ईजल, जो चंद लम्हे पहले तक हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी, अब बिल्कुल खामोश पड़ी थी। उसकी आंखें नीमवा थी, सांस धीरे धीरे रुक रही थी। ईजल, मेरी जान, आंखें खोलो, मैंने बेबसी से चीख कर कहा, लेकिन वो अब बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। मैंने बंधी हुई हालत में खुद को झटक कर आजाद करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी मेरे हाथों में मजीद सख्त हो गई। मेरी कलाइयों से खून रिसने लगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। खुदा के लिए कोई तो मेरी बच्ची को बचाओ, मैंने चीख कर पुकारा, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई न था। मेरी सौतन और उसकी बेटियां घर बंद करके कहीं जा चुकी थी। उनके नजदीक मैं और मेरी बेटी शायद कोई हैसियत ही नहीं रखते थे। मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे रुखसारों पर बहने लगे। या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है, मेरी मदद कर। मैंने कांपते होठों से दुआ मांगी, और फिर अचानक बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं वहम में सुन रही हूं, लेकिन फिर दस्तक जोर जोर से होने लगी। खोलो दरवाजा, बाहर से किसी की आवाज आई। मुझे बचाओ, मैंने पूरी ताकत लगाकर चीख मारी। चंद लम्हे के बाद बाहर से किसी ने दरवाजे को धक्के देना शुरू किया, और फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। मेरे सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर हैरत और गुस्सा था। मेरी हालत देखकर वो सब हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। मेरी बेटी, मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी को बचाओ। पुलिस एहलकारों ने फौरन मेरी रस्सी खोली। मैं तेजी से अपनी बेटी के पास गई, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे को छुआ, मेरा दिल दहल गया। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, मेरी रूह जैसे मेरे जिस्म से निकल गई हो। ईजल, मैंने चीख कर कहा, बेटी उठो, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस वाले खामोश खड़े थे। उनके चेहरों पर भी अफसोस था। यहाँ क्या हो रहा था? एक अफसर ने नरमी से पूछा। मेरी आवाज कपकपा रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरी सौतन ने मेरे शौहर के मरने के बाद मुझे इस घर में गुलाम बना दिया, कैसे मुझे बांध कर भूखा रखा गया,
और कैसे मेरी मासूम बेटी भूख से तड़प तड़प कर मर गई। पुलिस वालों का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ये लोग कहाँ हैं? एक अफसर ने पूछा। वो बाहर गई हैं, लेकिन जल्द वापस आ जाएंगी, मैंने आहिस्ता से कहा। चंद लम्हे बाद ही मेरी सौतन और उसकी बेटियां हंसती मुस्कुराती वापस आईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा उनके चेहरों का रंग उड़ गया। ये सब क्या है? मेरी सौतन ने घबरा कर पूछा। पुलिस अफसर ने एक सख्त नजर उन पर डाली और बोला, तुम पर एक बेवा औरत पर जुल्म करने, उसे कैद में रखने और एक मासूम बच्ची की मौत का सबब बनने के इल्जामात है। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मेरी सौतन चिल्लाई। हमें सब कुछ मालूम हो चुका है, पुलिस अफसर ने कहा, और तुमने बैंक में जाली डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाकर इसके नाम की रकम निकलवाने की कोशिश भी की थी। यह सुनकर मेरी सौतन और उसकी बेटियों के पैरों तले जमीन निकल गई। हमने कुछ नहीं किया, बड़ी बेटी चिल्लाई। हम देख लेंगे, पुलिस अफसर ने कहा और इशारा किया, इन सबको गिरफ्तार कर लो। फिर मैंने देखा पुलिस वाले उन जालिमों को हथकड़ियां पहना रहे थे। मैं खामोश खड़ी रही, मेरी आंखें पथराई हुई थी। मेरी बच्ची मर चुकी थी, लेकिन इंसाफ हो चुका था। मेरी मां मुझसे मिलने आई, वो मुझे देखकर रो पड़ी। बेटी, मैं जानती हूं कि हमने तुम्हें गलत फैसला लेने पर मजबूर किया, वो सिसकियां लेकर बोली, लेकिन अब तुम आजाद हो। अम्मी, मैं आजाद नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छिन चुकी है। मां ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने पहली बार खुद को बेहद कमजोर महसूस किया। चंद दिन के बाद पुलिस की मदद से मुझे वो दुकान और रकम वापस मिल गई जो मेरे शौहर ने मेरे लिए छोड़ी थी। अब मैं एक नई जिंदगी गुजारने के काबिल थी, लेकिन मेरी दुनिया अधूरी हो चुकी थी। मेरी मां मुझे अपने साथ ले गई और मैं चुपचाप उस घर में आ गई जहां कभी मेरा बचपन गुजरा था। काश कि मेरी बेटी भी जिंदा होती। अब मेरे पास सब कुछ था, एक घर, पैसे और आजादी, लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया वो ही चली गई थी। रात के वक्त मैं अक्सर जाग जाती, मेरी आंखों के सामने ईजल का चेहरा आता। वो चमकती आंखों से मुझे देख रही होती और फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती। मैं पूरी रात रोती रहती, लेकिन अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बदले में मुझसे सब कुछ छीन भी लिया था। मेरी मां मुझे अपने साथ ले आई थी। अब मैं उस घर में थी जहां मेरा बचपन गुजरा था, लेकिन वो दिन जैसे ख्वाब बन चुके थे। अब मैं ना वो मासूम बच्ची रही थी, न ही वो खुशकिस्मत लड़की जो अपनी शादी की सालगिरह पर मेहंदी लगाकर अपने शौहर का इंतजार करती थी। अब मैं वो औरत थी जिसे जिंदगी ने बार बार तोड़ा था, जिसे हर बार नए इम्तहान में धकेल दिया गया था और जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न शौहर, न बेटी, न कोई उम्मीद। मेरी मां हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि ये मुमकिन नहीं था। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करती तो ईजल की हंसी मेरे कानों में गूंजती, उसकी नन्ही नन्ही बातें, उसके हाथों की नरम गिरफ्त, वो सब यादें मेरे दिल में जख्म बनकर उभरती थी। मैं अक्सर आधी रात को उठकर चीख पड़ती, ईजल, मेरी बेटी। मां दौड़ती हुई आती और मुझे थपकती, बेटी सब्र करो, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ। लेकिन मैं राजी कैसे होती? मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। मैंने उसकी आखिरी सांसें महसूस की थी। मैं कैसे भूल जाती कि वो भूख से तड़प कर मर गई थी। दिन गुजरते गए, लेकिन मैं वैसे की वैसी ही रही। मोहल्ले की औरतें आकर तसल्ली देती, लेकिन उनके अल्फाज में हमदर्दी कम और तजस्सुस ज्यादा होता था। बेचारी, पहला शौहर मरा, फिर दूसरा शौहर धोखा दे गया और फिर बेटी चली गई। काश ये औरत इतनी मनहूस ना होती। ये अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मुझे उनकी बातें चुभती थी, लेकिन मैंने जवाब देना छोड़ दिया था। मेरी मां चाहती थी कि मैं जिंदगी को फिर से संवारूं। बेटी, तुम्हारे शौहर के छोड़े हुए पैसों से एक नया कारोबार कर लो, कम से कम मसरूफ हो जाओगी, मां ने एक दिन तजवीज दी। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने थके हुए लहजे में कहा। बेटी, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, मां ने सख्ती से कहा। क्यों, किसके लिए? मैंने गुस्से में कहा। मेरी बेटी नहीं रही, मैंने ये सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त किया था। मां खामोश हो गई। एक दिन मेरी मां के एक पुराने जानने वाले हमारे घर आए। वो मेरी मां से बहुत पुराने ताल्लुक रखते थे और हमारे हालात से बाखबर थे। हमने सुना है कि आपकी बेटी अब बिल्कुल तन्हा हो चुकी है, औरत ने कहा। मां ने एक ठंडी सांस भरी। हाँ, अल्लाह की यही मर्जी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं, वो औरत झिझकते हुए बोली। कहिए, मां ने सर हिलाया। मेरे देवर की बीवी का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, औरत ने कहना शुरू किया। मैं जो खामोश बैठी थी चौंक गई। वो अकेला है। बच्चों के लिए मां की कमी बहुत महसूस होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उसके रिश्ते की बात चला सकती हूँ। मेरे दिल में एक खौफ पैदा हो गया। दोबारा शादी? मैंने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, मैं अब किसी रिश्ते में बंधने के काबिल नहीं हूं। बेटी, आराम से सोच लो।
माँ ने नरमी से कहा। नहीं अम्मी, मैंने जो भुगता है वो मैं दोबारा नहीं भुगत सकती, मैंने दो टोक जवाब दिया। औरत ने नरमी से कहा, बेटी मेरा देवर बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हारी इज्जत करेगा और उसके बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके लिए माँ बन सकती हो। माँ ने मेरी तरफ देखा जैसे वो मेरी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रही हो कि मेरे दिल में क्या है। मैंने चुपके से सोचा, क्या मैं दोबारा ये सब सह सकती हूँ? क्या मैं किसी और के बच्चों को माँ बनकर पाल सकती हूँ? क्या मुझे इस बार इज्जत और मोहब्बत मिलेगी या फिर से आजमाइशों में डाल दिया जाएगा? मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी ने मुझे पहले कभी खुश होने का मौका नहीं दिया था। अगर मैं हाँ कह देती तो क्या किस्मत इस बार मुझ पर मेहरबान हो जाती, या ये एक और दर्द भरी कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। दिन रात में एक अजीब कश्मकश में गुजार रही थी। क्या मैं वाकई एक और शादी के लिए तैयार थी? क्या मैं किसी और के बच्चों की मां बन सकती थी, जबकि मेरी अपनी बेटी भूख से तड़प कर मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी? हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती तो ईजल का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी किलकारियां, उसके नन्हे हाथ, उसकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। मैंने खुद को जोर से पकड़ा और दिले दिल में कहा, यह मेरी किस्मत थी। शायद अल्लाह ने मुझे किसी और मकसद के लिए चुना है। लेकिन क्या मैं इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार थी? मेरी माँ ने आखिरकार मुझे जबरदस्ती बिठाकर समझाया, बेटी ये जिंदगी यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिली, तुम्हें एक नई राह पर चलना होगा। मैंने हल्के से सर हिलाया, जैसे हाँ कह रही हूं, लेकिन अंदर से मेरी रूह लरज रही थी। क्या वो शख्स वाकई अच्छा होगा? मैंने माँ से सवाल किया। हाँ, माँ ने मोहब्बत से कहा, वो नेक है, उसका दिल साफ है और सबसे बढ़कर वो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर मैंने खुद को समझाया, जिंदगी दोबारा शुरू करने में हर्ज क्या है? शायद ये दूसरा मौका है जो मुझे मिला है। चंद हफ्ते के बाद मैंने दोबारा निकाह कर दिया। मेरे नए शौहर एहसान एक संजीदा लेकिन रहमदिल शख्स थे। उनकी उम्र मुझसे 10 साल ज्यादा थी, लेकिन वो पहले दिन से ही मेरे साथ इज्जत और वकार से पेश आए। निकाह के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो 2 मासूम बच्चे, 7 साला हसन और 5 साला नायाब मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी और मासूमियत थी। क्या तुम हमारी अम्मी हो? नायाब ने आहिस्ता से पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकी। मेरे हलक में जैसे अल्फाज अटक गए थे। काश मेरी इज्जत भी होती। एहसान ने नरमी से मेरा हाथ थामा और कहा, इन्हें वक्त दो और खुद को भी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। एहसान के घर में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यह औरत हमारे बच्चों की मां कैसे बन सकती है? एहसान की बहन जो उसी घर में रहती थी अक्सर तंजिया लहजे में कहती, ये अपने पहले शौहर को नहीं बचा सकी, ना अपनी बेटी को, अब हमारे भतीजे भतीजी पर क्या असर डालेगी? ये जुमले मेरे दिल में खंजर की तरह लगते। मैंने अपना दुख किसी से बयान नहीं किया। मैं जानती थी कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी। नायाब जो सबसे छोटी थी मुझसे जल्दी घुल मिल गई। जब भी मैं कहती आओ बेटा खाना खाओ, तो वो फौरन मेरे पास आ जाती। लेकिन हसन, वो मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। वो अक्सर सख्त लहजे में कहता, मेरी असल मां मर चुकी है, तुम उसे कभी नहीं बदल सकती। मुझे उसका गुस्सा समझ आता था, लेकिन मैं खामोशी से सब्र करती रही। कई महीने गुजर गए और एहसान का रवैया हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा, लेकिन मैं अक्सर डर जाती थी, कहीं ये भी मुझसे उकता ना जाए, कहीं ये भी मेरी मोहब्बत को धोखा ना समझे। एक दिन मैं किचन में थी कि एहसान मेरे करीब आए। क्या तुम खुश हो? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। मैंने हैरत से उन्हें देखा। ये सवाल क्यों किया? मैंने उल्टा सवाल कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वाकई खुश रहो, जबरदस्ती नहीं। मैंने अपनी आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश की। एहसान ने मेरा हाथ थामा। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा, उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। मेरा दिल जैसे कुछ देर के लिए सुकून में आ गया। एक दिन जब मैं नायाब के बाल बना रही थी, वो अचानक बोली, अम्मी क्या मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ? मेरी आंखें नम हो गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैंने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन यह मंजर हसन ने देख लिया। ये मेरी मां नहीं है। वो गुस्से से चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। मैंने पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन एहसान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे वक्त दो, एहसान ने आहिस्ता से कहा। लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मेरे लिए अब भी सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ था। नायाब ने मुझे अपना लिया था, लेकिन हसन अभी भी मेरे खिलाफ था। एहसान मेरे साथ मोहब्बत से पेश आते, लेकिन उनके घर वाले मुझसे बदगुमान थे। मेरी रूह अब भी जख्मी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने जिंदगी को दूसरी बार मौका दिया था और अब मैं इसे कामयाब बनाकर रहूंगी। मेरी जिंदगी में एक नया रिश्ता आ चुका था, लेकिन माजी की तकलीफें अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। नायाब मुझसे मोहब्बत करती थी,
वो मुझे अपनी माँ कहकर बुलाती, मेरे साथ बैठकर कहानियां सुनती और रात को मेरे कमरे में साथ सोती। उसकी मासूमियत मेरे जख्मों पर मरहम का काम करती थी। लेकिन हसन, वो अब भी मुझसे दूर रहता था। जब भी मैं उसे करीब करने की कोशिश करती, वो मुझे नफरत भरी नजरों से देखता और मुंह मोड़ लेता। मेरी माँ को कोई नहीं बदल सकता, वो अक्सर गुस्से में कहता। मुझे उसका दुख समझ आता था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। मैं किसी की जगह नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ हसन, मैंने एक दिन नरमी से कहा। लेकिन वो चीख पड़ा, मैं तुम्हें अपनी मां नहीं मानूंगा, और दरवाजा जोर से बंद करके कमरे में चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं कभी उसे अपना बना पाऊंगी? हसन की नफरत एक तरफ थी, लेकिन घर के बाकी अफराद भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। मेरी नन जो एहसान के साथ उसी घर में रहती थी, मुझे देखकर जहर आलूद मुस्कुराहट देती। यह औरत अपनी पहली शादी में नाकाम रही, अब हमारे घर में आई है। वो दूसरों से चुपके चुपके कहती, सौतेली माएँ कभी अच्छी नहीं होती। ये जुमले मुझे अक्सर सुनने को मिलते, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मुझे उन बातों की परवाह नहीं थी। मैं यहां किसी को दुख देने नहीं आई, मैं सिर्फ एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन शायद तकदीर ने मेरे लिए एक और इम्तहान लिख रखा था। एक दिन हसन घर से गायब हो गया। मैं नायाब के साथ खेल रही थी जब एहसान परेशान हाल अंदर आया। हसन कहीं नहीं मिल रहा, एहसान ने कहा, और मेरा दिल धक से रह गया। हमने पूरा घर छान मारा, मोहल्ले में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मुझे अपना माजी याद आ गया, जब मैं असद के चले जाने पर टूट गई थी, जब मैं कैद में थी, जब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मर गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं फिर सब कुछ खो दूंगी। हसन कहाँ गया? हमने हर जगह देखा, लेकिन हसन नहीं मिला। फिर एक लम्हे में मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा, हसन कहाँ जा सकता है? तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने एहसान को देखा। हसन अपनी माँ की कब्र पर जा सकता है। एहसान ने मेरी तरफ हैरत से देखा और फौरन गाड़ी निकाली। हम कब्रिस्तान पहुंचे और मेरा शक दुरुस्त निकला। हसन अपनी मां की कब्र के पास बैठा रो रहा था। मेरा दिल तड़प उठा। मैं धीरे से उसके करीब गई और नरमी से कहा, हसन बेटा घर चलो। हसन ने सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तुम मेरी मां नहीं हो, वो चीखा। मैं जानती हूं, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हारी मां की जगह लेने नहीं आई, मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूं। हसन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुमने मेरी मां को मार दिया। यह जुमला मेरे दिल पर किसी चाकू की तरह लगा। ऐसा मत कहो हसन, एहसान ने नरमी से कहा। तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, लेकिन जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हसन की आंखों में मजीद आंसू आ गए और वो चिल्लाकर बोला, मुझे किसी सौतेली मां की जरूरत नहीं। मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने सब्र का दामन ना छोड़ा। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे मां नहीं कहना चाहते तो मत कहो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हसन खामोश हो गया। हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मां की कब्र को आखिरी बार देखकर उठा और हमारे साथ चल पड़ा। क्या मैं वाकई कामयाब हो रही थी? वो पहला दिन था जब हसन ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा था। शायद मैंने पहला कदम बढ़ा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी आजमाइशें भी खत्म नहीं हुई। हसन की वापसी के बाद वो पहले की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। न वो मेरी तरफ देखता, न कोई बात करता, और न ही जिद में मुझसे उलझता था। ये खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। क्या वो अब भी मुझे नापसंद करता है, या वो खुद भी किसी जंग में उलझा हुआ है? मुझे वक्त चाहिए, और शायद हसन को भी। हसन के रवैये में तब्दीली आ रही थी, लेकिन एहसान की बहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यह औरत हमारे बच्चों के दिलों में जगह बना रही है। वो एक दिन चुपके से अपनी मां से बोली, मुझे लगता है ये सब दिखावा है। उसकी मां ने जवाब दिया, पहले शौहर को खा गई, बेटी मर गई, अब यह हमारे खानदान में फसाद डाल रही है। मुझे इन बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन एहसान को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। ये सब क्या बकवास है? एक दिन वो अपनी बहन पर बरस पड़ा, क्या तुम लोग नहीं देख रहे कि वो कोशिश कर रही है? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि एहसान वाकई मेरे लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन हसन स्कूल से आया तो उसकी तबीयत कुछ अजीब लग रही थी। बेटा क्या हुआ? मैंने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन रात होते होते उसका बुखार बढ़ने लगा। एहसान ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा, यह बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से हुआ है, इसे आराम की जरूरत है। हसन बिस्तर पर लेटा था और मैं उसके पास बैठ गई। क्या तुम कुछ खाओगे? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो खामोश रहा। फिर अचानक उसने वो अल्फाज कहे जो मैं सुनना चाहती थी, अम्मी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने हैरत से उसे देखा। अम्मी,
मेरे सर पर हाथ रखो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लरसते हुए हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। नायाब के बाद अब हसन ने मुझे मां के तौर पर कबूल कर लिया था। मेरी सारी जिद्दोजहद, मेरी तमाम तकलीफें, मेरे आंसू, सब कुछ उस लम्हे में जैसे खत्म हो गए। लेकिन मेरी आजमाइश अभी पूरी नहीं हुई थी। जब हसन ठीक हुआ तो एहसान की बहन के चेहरे पर मायूसी वाज़ेह थी। ये सब क्या हो रहा है? वो अपनी मां से बोली। हसन भी अब उस औरत के करीब हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। एक दिन मैंने सुना कि वो एहसान से बात कर रही थी। भाई, ये औरत तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को काबू कर रही है। अगर तुम इसे ना रोको तो ये तुम्हें भी अपने काबू में ले लेगी। एहसान गुस्से में खड़ा हुआ। बस करो, उसने चीख कर कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बीवी पसंद नहीं है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है। एहसान की बहन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले में दखल मत दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ पाया भी है। हसन जो मुझसे नफरत करता था, आज मेरी गोद में सर रखकर सोता था। नायाब जो पहले ही दिन मुझे मां मान चुकी थी, आज मेरी परछाई बन चुकी थी। एहसान जो पहले सिर्फ खामोशी से मुझे देखता था, आज मेरे हक में बोलने लगा था। क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाब हो चुकी थी? हाँ शायद, लेकिन मेरी रूह में एक दर्द हमेशा के लिए रह गया था। मैं चाहती थी कि आज वो भी होती, मेरी गोद में बैठकर मुझसे लिपट जाती, हसन और नायाब के साथ खेलती, अपनी नन्ही हंसी से मेरे दिल के सारे जख्म भर देती। लेकिन मैं जानती थी कि वो अब किसी और दुनिया में थी, और मैंने खुद से एक वादा किया, मैं हमेशा हसन और नायाब की बेहतरीन मां बनकर दिखाऊंगी, ताकि अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सकी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।